आइए आइए मिश्रा जी, मैं आप ही का वेट कर रहा था। अरे ये कोनो बात हुई? इतने दिन से कल आज कर रहे हो। 25,000 रुपए देने में आपकी जान जलती है क्या? अगर तुम्हारी दुकान पर इंक्वायरी बैठा दें तो पता है क्या होगा? नहीं पता है ना? पहले तो लगेगा ताला और 2 लाख का जुर्माना अलग से। लेकिन मिश्रा जी, हम तो हमारी दुकान एकदम ठीक से चलाते हैं। आपके पहले जो साहब थे, आप उनसे पूछ लीजिए। मतलब हम जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हारी उल्टी सीधी गलतियां ढूंढकर केस ठोक दूं? नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसा मत कहिए। अब आप ही बताइए मिश्रा जी, आजकल नए नए कानून आते हैं, हमें कुछ मालूम चलता नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाती है। कानून का काम करेगा, आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। हम बैठे हैं ना बचाने के लिए आपको। हाँ जी, आज जी वो तो ठीक है। ये लीजिए पूरे 25,000। ये तो हमारी जेब को खिलाया है, अब हमारे पेट को भी कुछ खिलाओ। लाओ लाओ। ये लीजिए। हाँ, वाह। अरे जय अम्बे मगर भाई। जय अम्बे। लीजिए मगन भाई। मगन भाई, हाँ इस पे साइन। और मगर भाई कैसे चल रहा है? बस ठीक चल रहा है भाई। अली भाई, ये लीजिए अली भाई, थैंक यू। जय अम्बे। जय अम्बे। अरे मगन भाई, ये क्या है? कुछ खास आइटम दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए मिश्रा जी, ट्राई करके देखिए। कृष्णा बेन के खाकरे, नंबर 1 खाकरे, बहुत फेमस है। कृष्णा बेन खाकरा वाला, टेस्ट करना पड़ेगा। अरे मगन भाई, इस ससुरे खाकरे की दुकान और फैक्ट्री कहाँ है? अम्बाबाड़ी, जाम्बू गली में बहुत मशहूर है। जाम्बू गली। कृष्णा बेन खाकरा वाला मिलना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दुकान में ताला क्यों? अरे तो होना ही था, गलत सलत काम करेंगे तो क्या होगा, है? अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप कौन हैं? तो आप हैं कृष्णा बेन खाकरा वाला। जी। ओह, और हम हैं मिश्रा, फूड डिपार्टमेंट वाला। जय अम्बे। इस इलाके के हम इंस्पेक्टर हैं। वो कहा है कि आपने कानून तोड़ा है। कानून तोड़ा है? मतलब? बात दरअसल ये है कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप फूड डिपार्टमेंट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए बगैर ही यहाँ धड़ल्ले से खाकरे बनाती हैं। इसीलिए आपकी फैक्ट्री और दुकान दोनों को सील किया जाता है। बात दरअसल ये है कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप फूड डिपार्टमेंट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए बगैर ही यहाँ धड़ल्ले से खाकरे बनाती हैं। क्या? सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? वाह भाई वाह, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे सच में कुछ नहीं जानती। अरे मैडम, जो खाकरे आप बनाती हैं उसमें घी, तेल, मसाला, आटा ये सब जो इस्तेमाल करती हैं, क्या गारंटी है कि उसमें आप मिलावट नहीं करती हैं? और आपके खाकरे तो इतने फेमस हैं जैसे आगरे का ताजमहल। तो भाई, हमारा देखना कर्तव्य है कि आप टेस्टवा बढ़ाने के लिए कहीं उसमें कोई ऐसी सामग्री तो नहीं मिलाती जो खाने में तो टेस्टी लगे लेकिन खाने के बाद सेहत बिगड़ जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे क्या है ना कि फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री आपकी, उसमें साफ सफाई है कि नहीं, कहीं गंदगी तो नहीं है, मार्किंग कैसा है पैकेट पे, और वो क्या कहते हैं, पैकिंग कैसी साफ है कि नहीं, सही है कि नहीं, स्वास्थ्य का मामला है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
हम ये सब काम नहीं करते। और आपको एक बात बता दूं, हम ग्राहक को भगवान मानते हैं। अरे ये कोनो बात है? आजकल तो लोग भगवान को भी देसी घी की जगह नकली घी का दिया जला देते हैं। तो ये काकरा का चीज है। तो भाई हम गलत कह रहे हैं क्या? क्या हुआ माँ? ये फूड इंस्पेक्टर है, दुकान में तो ताला लगा दिया, कुछ सर्टिफिकेट में मांग रहे हैं। अरे जो भी हो, लेकिन आपको पहले नोटिस देना चाहिए ना। आप ताला कैसे लगा सकते हैं? कौन है आप? आपकी तारीफ? मैं इनका बेटा हूँ और वकील भी हूँ। ओह, तो वकील साहब आप क्या चाहते हैं कि हम बुड़बक की तरह पहले नोटिस दे के चले जाएं, हैं? उसके बाद ये देवी जी सब लीपापोती करके सब झूठ को सच बना के पेश कर दें हमारे सामने और हम बेवकूफ बन करके चले जाएं? कमाल है? ऐसा लगता है क्या हमारा चेहरा? एक बात याद रखिए, ये ताला तभी खुलेगा जब पूरे फैक्ट्री की और इसके माल की जांच पड़ताल हो जाएगी। पूरा छानबीन करना पड़ेगा। अरे पब्लिक की सेहत का मामला है और हमें पब्लिक सर्वेंट, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। और हाँ, एक चीज बता देते हैं कि कल हम फिर आएंगे। इंस्पेक्शन करने, ठीक है? धन्यवाद। चलो भाई। हाँ शर्मा जी, बस बस आ गया फील्ड में। अरे अपना काम सब सही होता है भाई, गलत नहीं होता कोई। अरे सब पता चल जाएगा, काहे परेशान है? खोलो इसको। गंदगी देखो सर। यही है दुकान। ये फैक्ट्री इस तरफ, ये मेरी फैक्ट्री है। एक मिनट, जूते उतारने पड़ेंगे, फैक्ट्री है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात। चल आओ भाई, जूते उतार। चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी फैक्ट्री है और यहीं पर बैठकर खाकरा भी बेलते हैं हम लोग। तो ये फैक्ट्री है कृष्णाबेन खाकरा वाला। फैक्ट्री तो काफी साफ दिख रही है मिश्रा जी। अरे भैया, सरकारी दफ्तर भी हमारा काफी साफ दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर कितनी गंदगी है ये कौन जानता है? पांडे, आज का जमाना हाथी दांत वाला है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। लाइसेंस दिखाइए। ये देखिए, ये सारे पेपर है और वो टैक्स वाले भी पेपर है। फिर जो सामान खरीदती हूँ वो, और फिर दुकान का लाइसेंस मांग रहा हूँ, पूरी जन्म पत्री नहीं देवी जी। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, सबसे पहले तो अपनी आवाज नीचे करके बात कीजिए, समझे आप? आपकी तारीफ मोहतरमा। मैं इनकी वकील हूँ और बहू भी। आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हम लोग गुनहगार नहीं हैं। क्या बात है? बहू भी वकील, बेटा भी वकील, इस घर में तो बहुत माल आता होगा। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आपको इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। मैडम, मुझे मेरा हक मत समझाइए। आई बात समझ में? हमको क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? हाँ। फैक्ट्री में चूहे तो नहीं है? अगर कोई चूहा इस बोरी में गिरता होगा तो चूहे मारने की दवाई भी रखते हैं ना हम लोग। चूहे मारने की दवा। ओह, तो बोरी के पास चूहा मारने की दवा है। मैडम आपको पता है उसमें जहर होता है। अगर वो आटे की बोरी में मिल गया तो ग्राहक का तो राम नाम सत्य है। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर साहब देखिए, दवाई बोरी के पास नहीं है, दवाई तो वहाँ है, वहाँ नीचे। बोरी तो आइया छे। पांडे देखो, आटे की बोरी के पास जहरीली दवा पाई गई। सुनिए सुनिए, आपके पास क्या सबूत है कि उस आटे की बोरी में जहर है? वाह वाह वाह, हमसे ही वकालत शुरू कर दी आपने। वाह भाई वाह। अरे मैडम, हम यहाँ आपके सबूत देखने नहीं आए हैं, हम पब्लिक की सुरक्षा के लिए आए हैं। और हमारे काम में दखल न दीजिए, महंगा पड़ेगा आपको। अब मुरारी, वो कलेक्टर देखो ऊपर जो रखा है। लाई मैडम, फाइल दीजिए। हाँ? दीजिए दीजिए दीजिए।
हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? इलिश बेटा, बेटा ये फूड इंस्पेक्टर साहब, ये तो मामला बहुत गड़बड़ कर रहा है बेटा। ये तो इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है और भूमि भी संभाल नहीं पा रही बेटा। वो तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। तू आजा बेटा, तेरी यहाँ जरूरत है, तू आजा बेटा, जल्दी से आजा। हाँ माँ तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है? जय अम्बे। माँ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो कितनी परेशान हो गई। हे बाम्बे, भूमि कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, मेरी रक्षा कर। आपने पेपर वगैरह देख लिया? देख लिया, लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो अभी कैसे करें? अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना। मेथी खाकरे। मेथी खाकरे, अच्छा यही है वो खाकरे का पैकेट। लेकिन इसमें कोई एक्सपायरी का स्टिकर ही नहीं है कि कब तक इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब खराब और पुराने खाकरे भी बाजार में बेच देती हो? नहीं साहब, हम तो ये खाकरे 10 दिन से ज्यादा रखते ही नहीं, सारे खा लेते हैं ना। मेरा मतलब है मेरे ग्राहक खरीद कर खा लेते हैं, कोई खाकरा बचता ही नहीं है। ओह, अब भाई हमको क्या पता कि लोग 10 दिन में खा जाते हैं, ये बासी भी तो होते होंगे। लेकिन इसमें कोई स्टिकर तो है नहीं कि भाई कितने दिन के पहले इस्तेमाल कर ले। स्टिकर तो नहीं लगा है, वो क्या है ना साहब, ये तो घरेलू काम है, वो स्टिकर वगैरह इतना सब कुछ नहीं परवड़ेगा ने। आप कहेंगे तो वो तारीख वाली स्टिकर लगवा दो। अरे स्टिकर को गोली मारिए मैडम, लेकिन इसमें जो आटा मिला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस आटे में कोई मिलावट हो? भाई पब्लिक की सेहत का सवाल है। नहीं साहब, हम तो A1 क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करते हैं। मेरे तो इतने पुराने ग्राहक हैं, 15-16 साल से यहाँ से खाकरे लेके जाते हैं। आप चाहे तो आप फोन कर पूछ भी सकते हैं, और ग्राहक के सेहत का ख्याल तो हम लोग रखते ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, हम तो भगवान को प्रसाद चढ़ाकर ही बेचते हैं खाकरे। ओह, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये धंधा भगवान भरोसे चल रहा है, आशीर्वाद से। है? मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए मैडम। इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, पैकिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ये सब नहीं लिखने से गलती होती है, ये गलती में आता है। बात करती हूँ। फ्रैक्चर वाली बात कहाँ से आ गई? मालूम होता है। लिखो चलो, मसाले में मिलावट, आटे में शक का संदेह। हाँ जय भी मनु भाई, वो आज ऑर्डर नहीं भेज पाऊंगी। वो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ जय भी। जय मनसुख भाई, हाँ वो आपका माल सब तैयार है। हाँ मैं भिजवा देती हूँ ना, लेकिन थोड़ा टाइम हो जाएगा। नहीं मनसुख भाई, इतना नहीं, आज तक कभी लेट हुआ है। हाँ मिल जाएगा आपको। वो क्या है ना, वो दुकान में कुछ प्रॉब्लम है, मैं भिजवा दूँगी। जी आज संभाल लीजिए। हाँ मेहरबानी। हाँ जय अम्बे। आज पहली बार मैंने ऑर्डर टाइम पे नहीं दिया, अब क्या होगा? पांडे, वो एक रजिस्टर में कायदे से सब रिपोर्ट बनाओ। सब ठीक है ने? हाँ मैडम, दुकान और फैक्ट्री की जांच पड़ताल तो हो गई, लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पे जो महिलाएं या दूसरे वर्कर्स काम करते हैं, खाकरा बेलते समय वो लोग हाथ में कुछ रबड़ के मोजे या ग्लव्स पहनते हैं या नहीं? नहीं। इसका मतलब यहाँ गंदगी से ही काम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आपने बाहर देखा नहीं, वहाँ बेसिन भी है,
जैसे ही बाहर जाते हैं तो अंदर आने से पहले वो लोग हाथ अपने साबुन से ही धोते हैं। मैडम सिखाइए मत। और वैसे भी साबुन और कानून में फर्क होता है। फूड डिपार्टमेंट का रूल ये सब नहीं मानता है। और यहाँ आग लगी तो वो गैस सिलेंडर देखा मैंने खुले में रखा हुआ है। और यहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कुछ है कि नहीं? ये देख, छत खुली हुई है। बारिश का पानी टपकेगा तो खाकरा बेलते समय अगर वो उसमें गिरा तो खाकरा तो खराब ही होना है। और वो खाने के बाद ग्राहक का क्या हाल होगा? नहीं नहीं, कहाँ से गिरेगा? वो माल तो हम लोग वहाँ रख देते ना दुकान में। और ये जो पानी यहाँ से टपकता है उसके लिए हम लोग बर्तन रख देते हैं यहाँ। वो देखिए वो बर्तन यहीं पर लाकर रख देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा आपसे अलग से कुछ बात करनी है। आइए आइए आइए। कृष्णा बहन, कुछ गलतियां आपने की हैं और कुछ हमने ढूंढ निकाली हैं। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते अगर मैं ये लिख दूं कि आपकी दुकान पर कस्टमर की सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता है तो पता है क्या होगा? आपकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर ये खबर अखबार या टीवी मीडिया तक पहुंच गई तो आपकी दुकान की धज्जियां और सारी खाकरे उड़ जाएंगे। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आपने जो भी सारे इल्जाम लगाए हैं ना हम पर, वो सब के सब झूठे हैं। मैडम 20 साल से फूड डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूं मैं। सरकारी ऑफिसर पे इल्जाम ना ही लगाएं तो अच्छा है। मैं कब से देख रही हूँ कि आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने रूल्स और रेगुलेशंस की मुझे लिस्ट दिखाई। कृष्णा बहन, आपकी बहू तो लिस्ट मांग रही भाई। रहने दो ना बेटा। नहीं नहीं, लिस्ट की। मम्मी जी मुझे हैंडल करने दीजिए। ऑफिसर, शो मी द लिस्ट। अच्छा, मैंने कहा मुझे लिस्ट बताइए। माँ, क्या हुआ माँ? वो लिस्ट मांग रहे हैं। बहुत सही वक्त पे आ गए हैं आप। आपकी माता जी को हमने ये बता दिया कि क्या क्या चार्जेस हम लगा सकते हैं। और एक सरकारी ऑफिसर के नाते उन चार्जेस पे हमने अगर दस्तखत कर दिए तो फिर लड़ते रहिए कोर्ट में सालों साल। और तब तक आपकी दुकान और फैक्ट्री का तो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन देवी जी को समझ में ही नहीं आ रहा है। खैर मुरारी, फैक्ट्री को ताला मारो। पांडे आओ। अरे बेटा, फैक्ट्री को बंद करने जा रहे हैं। वहाँ दुकान पे भी। हाँ, तुम अरे चिंता मत बेटा, करो। कुछ करो बेटा। कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। पुलिस वगैरह सब बना ली थी ना ठीक से? हाँ, एकदम कायदे से। मुरारी, शटर बंद करो। अरे शटर क्यों बंद कर रहे हो आप? पांडे, ताला मारो। मिश्रा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे क्या बात सुने, इतना समझाने के बाद भी भेजे में कुछ पड़ा नहीं तो शटर तो बंद करो। एक मिनट जरा साइड पे आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है। भाई बात करने में कहाँ कोई दिक्कत है? आइए आइए। ताला ठीक से लगाओ। ताला? अरे कंफर्म होने के बाद ही ताला खुलेगा। आइए आइए। भैया सर, बताइए क्या बात है? सर अब गलती इंसान से ही होती है ना। हमसे अनजाने में गलती हो गई, फूड डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लेना भूल गए, लेकिन अब क्या हो सकता है वो बोलिए ना। भाई माना कि तुमसे अनजाने में गलती हो गई है, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को जानबूझ के पकड़ लिया है ना। अब आप जैसा कहें, आपके हाथ में है सब कुछ। वैसे खाखरा आप पब्लिक को खिलाते हो तो कुछ खाने खिलाने के बारे में नहीं सोचते क्या? हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? समझ गए सर। अब इस गलती का भुगतान कैसे कर सकते हैं वो बताइए प्लीज। अरे हमका खुश करके और क्या। वैसे लोगों से तो हम 2 लाख रुपए मिठाई के डब्बे में ले लेते हैं, लेकिन अब
तोहरा खातिर कुछ डिस्काउंट कर दे। 1 लाख एक पेटी, है ना? मिश्रा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। अरे ये कोनो बात है का? खैर, कोनो जबरदस्ती नहीं है। 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो 3 लाख का सरकारी जुर्माना ठोक देंगे। और हाँ, एक चीज याद रखना, सिर्फ आज की रात का टाइम है, उसके बाद सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं। जय राम जी की। 1 लाख रुपए कहाँ से? और माँ इस बात पर राजी होगी?